नमस्कार सत्यमेव जयते। एसिड अटैक एक ऐसा जघन्य दंडनायक अपराध है जिसके बारे में मैंने अपना रिसर्च 2019 में मैंने कंडेम किया था और कंप्लीट किया था। और इसके तहत मुझे 3 जगह से, जो कि फर्स्ट वन है लीगल सर्विस ऑफ इंडिया, सेकंड वन है जर्नल फॉर रिसर्चर्स एंड लॉ स्टूडेंट, थर्ड वन है INSC इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स, रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स, यहाँ से मुझे रिकग्निशन मिला और मुझे इस रिसर्च के ऊपर नामांकित किया गया, रिकग्निशन मिला, अप्रूवल मिला। ये रिसर्च करने के दौरान मेरी आत्मा तक झंझोड़ गई थी। क्यों? क्योंकि एक कोई भी मुद्दा होता है और आप उसको क्षति पहुंचाते हो, माना जा सकता है, ठीक है, अटैक होता है, विक्टिम होता है, मगर जिंदगी भर के लिए वो जिंदा भी रहे और मरे भी नहीं, उसको बीच में जो लटकना बोलता है वो है एक एसिड अटैक का तरीका। आप एसिड का अगर प्रयोग करते हैं इस तरीके से, वो सिर्फ जिस्म पर होता है ऐसा नहीं, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका जीवन, उसकी आत्मविश्वास, सब चीज़ को झंझोड़ कर रख देती है। इसी के चलते मैंने अनुवाद किया, क्योंकि मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है और मुझे हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है, तो मैंने अनुवाद किया और मुझे 8 बहुत मेजर कारण लगा, प्रॉब्लम्स लगा, जिसके तहत मुझे लगा ये एसिड अटैक इतना बढ़ोती हुआ। मैं सारे लोगों से दरख्वास्त करूँगी, आप लोग मेरा एक बार ये रिसर्च को पढ़िए। ये सिर्फ मेरी निजी रिसर्च नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अब मैं आपके सामने झारखंड की सबसे बड़ी केस लॉ, जो कि सोनाली मुखर्जी का हुआ था एसिड अटैक का, लक्ष्मी अग्रवाल का केस लॉ आपको, आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि छपाक मूवी जो रिलीज़ हुआ है दीपिका पादुकोण, उसकी वजह से। मगर उसके तहत भी इतने सारे एसिड अटैक की घटनाएं होती है और सिर्फ इसको ग्रीवियस हार्ट माना गया है। और जो अटैकर्स होते हैं उनका, वो तो अमेंडमेंट के बाद पनिशमेंट मिला, मगर पहले तक 2011-12 का जब मैं बात कर रही हूँ, वहाँ इतना बड़ा पनिशमेंट भी कुछ था नहीं, अमेंडमेंट हुआ तो बड़ा अभी। मगर ये बहुत ही दुख है इस बात का कि जो विक्टिम्स होती हैं उनको न्याय मिलते मिलते भी ये फास्ट ट्रैक में नहीं जाता है। और क्योंकि ये फास्ट ट्रैक में नहीं जाता है तो विक्टिम को भी काफ़ी सारी असुविधाएं और काफ़ी सारी परेशानी को झेलना पड़ता है। जैसे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको साइकोलॉजी समझिए, उसका मेंटलिटी तो डाउन हो चुका होता है, उसके बाद उसको झंझोड़ा जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो सबके सामने प्रेजेंट होना, उसके बाद नॉर्मल बिहेव करना और लोगों का उसको घूर घूर के देखना, घूर घूर के देखना, घूर घूर के देखना। स्टॉप इट फॉर गॉड सेक, जस्ट स्टॉप स्टेयरिंग, बंद करो घूरना और बिहेव नॉर्मली। किसी को भी अगर आप देखते हो तो यार उसको देखो सिर्फ, बस, एंड कीप योर आईज डाउन। उसके बाद कुछ नहीं करना है। इतना तो सिखा ही सकते हैं अपने आप को, अपने बच्चों को, कि मत घूरो। सभी ईश्वर का दान है, जन्म है, जानबूझ के ऐसा नहीं होता। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी। यहाँ मैं बोल रही हूँ मेरे साथ भी हो जाएगा, मगर एटलीस्ट आप तो अपने आप को सुधारो। आगे के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे रिसर्च को पढ़ो और बस ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।